बहुत पुरानी दुश्मनी है। तय मरने का खून का प्यासा है और मन्ने तय की जान का प्यासा है। काली मां की कसम, मन्ने तय को मुकाबले का पूरा मौका देगा। तय के सामने जितने भी हथियार पड़े हैं उसमें से तय कुछ भी ले ले, लेकिन मन्ने तय के साथ खाली हाथ मुकाबला करेगा। जय काली मां। सरदार, लाला दयालूराम आए हैं। लाला कहाँ है? कहते हैं कोनो खास बात करनी है। बुलावा। सरदार बगड़ सिंह जिंदाबाद। लाला कैसे नाना हुआ? सरदार, अब के गांव में फसल बहुत अच्छी हुई है। सरदार, लाला ने ठीक ही कहा था। फसल भी अच्छी है और गांव भी बड़ा है। कसम काली मां की, मन्ने को इस गांव को लूटने में ढेर मजा आवे। ये फसल की कटाई को कितने दिन लगेंगे? यही कोई 15-20 दिन सरकार। ये पाव भर गोश्त का टुकड़ा मन्ने के पत्थर मारा। चूजा।
अरे तू ही बगड़ सिंह है? बड़ा नाम सुना था तेरा, सुना था बड़ा बहादुर है। अरे तू तो कायर है। थू, शर्म नहीं है एक बच्चे पर गोली चलाते हुए? वो बेचारा उसकी जिंदगी का एक ही सहारा था, वो गूंगा। वो बेचारी अब क्या करेगी? जा जाके कहीं डूब मर। शेरा, ई सुसरा तो ढेर बड़बड़ करत है, मन्ने को लेक्चर दे थे। सरदार कहो तो हमेशा के लिए एक ही जुबान बंद कर दे। नहीं, मन्ने इस सुसरे की आवाज को गोलियों से ना बंद करो, कोड़ों से बंद करो। जरा गिनना तो सही, कितने कोड़े खाने के बाद इस सुसरे की आवाज बंद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मारो मेरे बेटे को, मत मारो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। बुढ़िया, तय की गोद के इस पिल्ले ने खुद ही शेर के मुंह में हाथ दिया है। जा, तय की अर्थी का प्रबंध कर ले। तुम्हें भगवान का वास्ता छोड़ दो मेरे बेटे अरे को। चुप, मन न माने तय के बुज़दिल भगवान को। मन तो सिर्फ काली माँ का भक्त है। तो तुम्हें काली माँ का वास्ता, माफ कर दो मेरे बेटे को, माफ कर दो। बुढ़िया, तैने काली माँ की कसम देकर अपने बेटे की जिंदगी को बचा लिया, लेकिन याद रख, आइंदा तय का छोरा मन्ने के सामने भी आया तो मन्ने ई को घोड़े के पिछाड़े बांध कर जंगल में छोड़ दूं। याद रख ले। भगवान, तू तो सबकी बातें सुनता है और मेरी बात नहीं। आज तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो कत्ती कर लूंगा तुझसे। कभी नहीं बात करूंगा, कभी कुछ नहीं मांगूंगा तुझसे। ऐसा नहीं कहते बेटा। क्यों नहीं कहते? ये मेरे बाबा को शक्ति क्यों नहीं देते? ये डाकू को शक्ति देते और मेरे बाबा को नहीं। तेरे बाबा को भी शक्ति देंगे। मैं उन्हें अपने गुरु के पास ले जाऊंगा। उनकी दुआ भगवान भी नहीं टाल सकते। जय गुरुदेव। आयुष्मान भव। गौ महादेव, कैसे आना हुआ? गुरुदेव, एक समस्या के समाधान के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। ये विजय है, रामपुर के स्वर्गीय दीनदयाल का बेटा। रामपुर के स्वर्गीय दीनदयाल का बेटा? महादेव, इससे पूछो क्या इसकी माता का नाम देवकी है? हाँ जी, हाँ। जी हाँ। महादेव, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आपके दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। आपको इसकी सहायता अवश्य करनी होगी। मैं तो क्या, संसार की कोई भी शक्ति इसकी सहायता नहीं कर सकती। इसकी कुंडली मेरे शिष्य मुनिव्रत ने इसके जन्म के 3 महीने बाद बनाई, और बनाते समय वो भी कुछ दुविधा में पड़ गया। जब वो मेरे पास आया और उसने इसकी जन्म तिथि और समय का बयान किया तो मैं भी चौंक पड़ा। क्यों महाराज? ऐसे इंसान हजारों साल में सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं, जब ग्रहों का अनोखा मिलन होता है। मंगल, शनि, बुध, शुक्र और गुरु एक क्षण के लिए एक सीध में आ जाते हैं, और उसी क्षण में एक शक्ल के 2 इंसान 2 स्त्रियों की कोख से एक ही समय जन्म लेते हैं। विजय और उसका हमशक्ल भी उसी क्षण में पैदा हुए। मेरा हमशक्ल? हाँ, शक्लें तुम दोनों की एक जैसी होंगी, मगर तुम्हारे संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर होगा। तुम शक्ति के लिए जिंदगी भर तरसोगे और उसकी बाहों में शक्ति का भंडार होगा।
तुम लाख यत्न करो, शक्ति तुम्हारे में कभी नहीं आएगी। और वो अगर लोहे को भी हाथ लगा देगा तो लोहा पानी की तरह पिघल जाएगा। इसे विधाता का चमत्कार कह सकते हो या करिश्मा कुदरत का। हेलो, इंस्पेक्टर राज है। इंस्पेक्टर, वो आ गया है। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ, और सुनिए, उस पर रखा हुआ 50,000 का इनाम, वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम करण। रॉबर्ट, पसीना पोंछ लो। हमारे धंधे में पसीना आना अब शुगन माना जाता है। सर, ये हिंदुस्तान का मूर्तियों का टॉप का बायर शेठ जानकीदास, और ये मिस्टर मेहरा, उनका हांगकांग का ब्रांच का पार्टनर। आप लोग बिजनेस का बात कीजिए, मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूं। ये है वो मूर्ति जिसे हम बेचना चाहते हैं। क्या कीमत है इसकी? 3 जाने। माफ कीजिए, हम आपका मतलब नहीं समझे। 3 पुलिस वालों को मारकर ये मूर्ति लाया हूं, इसलिए इसकी कीमत 3 लाख है। 3 लाख? जिस माल को पाने के लिए जितनी जाने जाती हैं, मेरे नीलाम की मार्केट में उस माल की कीमत उतनी बढ़ जाती है। लिफ्ट को रोककर मैंने पुलिस को रोक दिया। पुलिस यहाँ कैसे आई? खुद ही बुलाते हो और खुद ही पूछते हो। मैंने पुलिस नहीं बुलाई, मैंने पुलिस नहीं बुलाई, नहीं मैंने पुलिस नहीं बुलाई, नहीं मैंने पुलिस नहीं बुलाई, मैंने पुलिस नहीं बुलाई, नहीं।
सेठ जानकी दास, क्या लगता है पुलिस मेहरा ने बुलाई थी? हो सकता है पुलिस मेहरा ने ना बुलाई हो। हो सकता है पुलिस तुमने बुलाई हो। ये भी हो सकता है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। नहीं। अब तो सब कुछ हो सकता है सेठ जानकी दास। करण, जल्दी करो मैन, नहीं तो पुलिस आ जाएगा। वो तो आएगी ही, क्योंकि पुलिस आने से पहले तुम्हारे माथे पर पसीना जो आ गया। पसीना तो कमीने गद्दार तो तू ही है। इन दोनों को तो मैंने इसलिए मारा है कि करण अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। कैसी बात कहता है करण? स्वेयर अपॉन गॉड, हम पुलिस वाले को बुलाएगा? हम तो तुम्हारा अपना आदमी है। करण का इस दुनिया में अपना कोई नहीं। इसमें तो 6 गोलियां थीं, 3 पुलिस वाले और 2 ये रॉबर्ट। छठी गोली कहां गई रे? यू आर वेरी लकी रॉबर्ट। थैंक यू वेरी मच। साहब वो जा रहा। अरे ये तो करण नहीं, कोई और है।